गांव के नुक्कड़ चौराहे पे सार्वजनिक स्थान पे सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होती है और सीसीटीवी कैमरा का जो है कंट्रोल रूम यहाँ पंचायत सचिवालय में है। पुलिस लाइन में इसकी निगरानी होती है। तो कई चीज़ें लग रही है ऐसे यहाँ के स्कूल और सब देख के तो बड़ा अलग दिख रहे, लग नहीं रहा था कि गांव जैसे है। तो ये गांव थोड़ी ना रह गया, अब तो जिस शहर बन गया है। जैसे कि फिल्टर लगे हैं जगह जगह पे, शौचालय बने हैं, स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है। आपने बहुत से गांव देखे होंगे, बहुत से गांव के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस गांव में घुमाने जा रहे हैं, जब आप वहां पर आएंगे तो शायद ये तय करना मुश्किल होगा कि आप गांव में हैं या शहर में। दूसरी खास बात कि इस गांव को अगर मिनी इंडिया कहा जाए तो भी शायद गलत नहीं होगा। हम इस समय मौजूद हैं बरेली के भरतौल गांव में और ये एक मॉडल विलेज तो है, लेकिन इसमें एक दो नहीं बल्कि न जाने कितनी ही खासियत है जो ये गांव अपने में समेटे है। बातचीत करते हैं अब हम यहाँ पर जो इस समय गांव की प्रधान है प्रवेश जी, सबसे पहले उन्हीं से। प्रवेश जी, ये बताइए, गाँव की जब बात आती है तो फसलें दिखती हैं, कुछ जगह अच्छी सड़कें तो कुछ जगह ख़राब सड़कें दिखती है, लेकिन कम से कम लोग आरओ वाटर प्लांट इस तरह की चीज़ें तो नहीं सोचते। पहले हमारा गांव बहुत ख़राब था, इसमें नाली भी नहीं थी, खरंजा भी नहीं था, टूटा फूटा रोड था, बहुत लोगों को दिक्कत होती थी। अब हमारे गांव में बहुत अंधेरों की तरह की सुविधा हो गई हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी पेंशन, जो भी समस्या होती है जनता यहीं आती है और सारा काम जनता का यहीं निपट जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर अब जो इस गांव के पूर्व प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान जो है प्रवेश जी, उनके पति भी हैं रीत राम जी, उनके पास। रीत राम जी, ये बताइए कि आप तो गांव के पूर्व प्रधान भी हैं जी। इस गांव की अगर बात की जाए, सुविधाओं की बात की जाए, क्या खास चीज़ें हैं जो इसे बाकी गांव से अलग बनाती हैं? ये मॉडल विलेज ग्राम भरतौल, विकासखंड बिथरी चैनपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश। हमारा गांव मॉडल कई पहलुओं पे मॉडल कहा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से पहला अन्नपूर्णा स्टोर हमने बनाया, पूरे प्रदेश में लागू हुआ। अब ये मॉडल जो अन्नपूर्णा स्टोर है पूरे देश में यही मॉडल का बनना है। अच्छी सड़कें हैं, 24 घंटा बिजली की सप्लाई है। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटा बिजली की सप्लाई है। आरओ वाटर प्लांट हम देख रहे थे लगा हुआ जगह। हमारे गांव में लगभग 4 पॉइंट बने हुए हैं, 4 जगह हमने डिवाइड किया है भरतौल को। आरओ पॉइंट गांव के लोगों को अच्छा पानी मिले, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किसी को किसी तरीके की बीमारी ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कई जगह सीसीटीवी कैमरा, सोलर लाइट्स, ये सब। सोलर, अभी हमारा नया प्लान है भारतवर्ष में कार्बन मुक्त गांव बनाने का, और प्लांटेशन करेंगे हम। जो कार्बन को सोखते हैं जो पेड़, वो वृक्षारोपण प्लांटेशन का भी हमारी योजना में है और हमारे कार्य योजना में भी। आपने सोखने की बात कही तो कुछ जगह सोख पिट देखने को मिल रहा है। सोख पिट गाँव में जो है, और देश से लेके, गांव से लेके, प्रदेश से लेके, जिला से नगर निकाय में जो भी है, सोख पिट का मतलब है सामुदायिक सोख पिट। हमने अपने घर में बिल्डिंग बना ली और सेपरेट टैंक पक्का बना लिया। जब हमारे टैंक का पानी नाली में जाएगा तो ग्रे वाटर को ब्लैक वाटर दूषित कर देता है, तो उसके लिए सोख पिट अलग, सोख पिट में ग्रे वाटर जाता है, लीच पिट में ब्लैक वाटर जाता है। यहाँ पर जो अभी सीसीटीवी की बात हो रही थी, क्या पूरे गांव में लगे हैं कुछ जगह पे? पूरे गांव के नुक्कड़ चौराहे पे सार्वजनिक स्थान पे सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होती है और सीसीटीवी कैमरा का जो है कंट्रोल रूम यहाँ पंचायत सचिवालय में है। पुलिस लाइन में इसकी निगरानी होती है। अच्छा, ये बताइए, इसको एक पुरस्कार मिला था निर्मल गाँव जी का पुरस्कार। निर्मल गाँव पुरस्कार 2007 में मैं स्वयं प्रधान था। उस समय महामहिम APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे, उनके हाथों से इस गांव को नवाजा गया है। 23 प्रदेशों के लोग यहाँ रहते हैं और 32 जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, मद्रास है, सब पंजाब है, आसाम है, बंगाली हैं, सारे लोग हमारे 23 प्रदेश के इस गाँव में रहते हैं। पूरे देश के लोग हैं। ये कैसे हो गया इतने राज्यों के अलग अलग? सुरक्षा है और सुविधा है। आगे की क्या योजना है इस गांव को? आगे की योजना है और अच्छा मॉडल बनाना है, आदर्श एक संपन्न गांव बनाना है। इसमें मिनी स्टेडियम लाना है, इंटर कॉलेज और अच्छा स्वास्थ्य के हिसाब से एक अस्पताल। यहाँ पर कुछ और लोग जो इस गांव से जुड़े हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? मैं पंचायत सहायक ईशू सोनकर, भरतौल।
आप बताएं, अभी बताया था कि जो पीएलसी है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। जी, पीएलसी में कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उनकी टाइमिंग है तो उसके हिसाब से हमने बैच डिवाइड कर रखे हैं। किसी को कंप्यूटर सीखना है, किसी की टैली की क्लास है, किसी की अदर क्लासेस है, तो उनको टाइम के अकॉर्डिंग उनको स्लॉट दे देते हैं। गांव आपने देख ही लिया है कितना अच्छा है और आगे विकास के लिए अग्रसर है और आगे और अभी आगे होगा। हमें मुख्यमंत्री पुरस्कार अभी लास्ट ईयर मिला है 23-24 में, 20-21 में भी मुख्यमंत्री पुरस्कार, दीनदयाल पुरस्कार मिल चुका है। ये हमारा आरआरसी सेंटर है। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद बनती है। काश्तकारों के द्वारा गोबर लिया जाता है और काश्तकार जो हमारे लिए 1 क्विंटल गोबर देते हैं तो हम उनको 10 केजी खाद देते हैं उसके बदले में। खेती को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये तो जैविक खाद है, केचुआ खाद है। किसान के लिए सबसे हितैषी वर्मी कंपोस्ट खाद है। सब्जी उगाएं या किसी धान उगाएं या कोई भी फसल उगाएं, उसमें ना कोई कीड़ा लगेगा, ना किसी को इस चावल को जो अपना बनाते हैं खाने के लिए, ना सब्जी में किसी को बीमारी नहीं लग सकती। हमारे साथ में इस समय भरतौल गांव के निवासी कैप्टन सतीश चंद्र लाल जी हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं लेकिन अब इस गांव में आकर बरेली के बस गए हैं। सर, ये बताइए कि पंजाब के रहने वाले और यहाँ आके बस गए, कैसे? ऐसा है कि हम पंजाब के रहने वाले हैं। मेरे फादर भी लेफ्टिनेंट कर्नल सोहन लाल आर्मी में थे। जब पंजाब छोड़ा है तो काफ़ी उनकी यंग एज थी। पंजाब छोड़ने पे उनके फ्रेंड सर्कल वगैरह भी नहीं रहे और उन्होंने अबाउट 37 ईयर्स आर्मी में सर्विस करी। उनकी जब लास्ट पोस्टिंग थी बरेली की तो उनका फ्रेंड सर्कल भी यहाँ बना हुआ था, तो उन्होंने सोचा मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। यही कारण है कि वो यहाँ पे गांव भरतौल में सेटल हुए। भरतौल गांव को चुनने के पीछे की वजह? बरेली बहुत बड़ा है, आदमी शहर में भी बस सकता है जाके। ओके, जो गांव भरतौल है इसका सिलेक्शन कैसे बना? ये गांव भरतौल बरेली कैंट के अंदर आता है एंड सारी सुविधाएं 4-4.5 किलोमीटर के अंदर हैं और रिटायर्ड पर्सन के लिए ये सारी सुविधाएं नज़दीक होना बहुत ही सुविधाजनक है, इसलिए उन्होंने यहाँ का सिलेक्शन किया। इस भरतौल गांव में आप अगर ये कहें कि इस गांव के अंदर ही पूरा भारत बसता है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर राज्य के लगभग लोग मिल जाएंगे। कुछ ही राज्य होंगे जहाँ के लोग यहाँ ना बसते हो। चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर इस समय। क्या नाम है आपका? रेनू सिन्हा। रेनू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने आसाम की। आसाम से ढरी अच्छी लगी इसीलिए मैं रह रही हूँ। यहाँ कैसे आना हो गया आसाम से? आसाम से मेरा हस्बैंड फौज में थी, इसी कारण। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे आपको इस गांव में? इधर सब कुछ अच्छा ही है। सुनीता जी, आप बताएं। हम अभी गांव घूम रहे थे यहाँ पे, तो कई चीज़ें लग रही है ऐसे, यहाँ के स्कूल और सब देख के तो बड़ा अलग दिख रहे, लग नहीं रहा था कि गांव जैसे है। तो ये गांव थोड़ी ना रह गया, अब तो जिस शहर बन गया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओमवीर यादव। हमारे यहाँ चौक पे जो आरओ प्लांट लगा हुआ है तो इसमें पानी की बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे हमारे पूरे पड़ोस के लोग हैं और बाकी दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं पानी लेने, कोई स्कूटर से आता है, कोई साइकिल से आता है, तो पानी की बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। तो जी ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। आप बताइए, भरतौल जो है गाँव, हम भी अभी घूम रहे हैं, इस गाँव को लेके आप क्या कहेंगे? क्या खास लगता है आप? भरतौल गाँव लगता ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ शहर जैसा है यहाँ पे। जैसे क्या है ऐसी चीज़ें? जैसे कि फिल्टर लगे हैं जगह जगह पे, शौचालय बने हैं, स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है, एकदम सब कुछ साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। इस समय हम मौजूद हैं भरतौल गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में और आपको एक चीज़ जानकर शायद ताज्जुब हो, अमूमन गांव से बच्चे शहर पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शहर में रहने वाले बच्चे इस गाँव के स्कूल में भी पढ़ने आते हैं। क्या नाम है आपका? जीविका। कौन सी क्लास में आप? 7th। आप ये बताओ, कहाँ से आते हो पढ़ने? बरेली से। किसी और विलेज से या सिटी? सिटी से। सिटी से। लोग गांव से शहर जाते हैं पढ़ने, आप शहर से गांव में क्यों आते हो? सर, पढ़ाई अच्छी है, प्लस इंग्लिश मीडियम है और बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी। तो ये बताओ अच्छा कि स्कूल हम देख रहे हैं यहाँ पे 8th क्लास तक जो है वो सिर्फ है गवर्नमेंट का, आगे की पढ़ाई फिर कैसे? सर जी, यहाँ पे और भी क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन सर जी बाहर पढ़ेंगे जाके फिर। तब फिर बाहर जाओगे, यानी होना चाहिए और आगे भी गवर्नमेंट का। यस सर। इस समय हम पहुंचे हैं भरतौल गांव में रहने वाले प्रदीप देवनाथ जी के घर में, जो बंगाल के रहने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं इस समय। प्रदीप जी, ये बताइएगा कि आप भी आर्मी में रहे पहले? हाँ, आर्मी में रहा। आर्मी से अभी 2011 में रिटायरमेंट हो गया, तो बच्चा का एजुकेशन वगैरह के लिए मैं यहाँ सेटलमेंट किया और यहाँ बहुत शांति है और खुला मिला आबहवा है। गाँव का मतलब
साफ़ सफाई से लेकर लाइट से लेकर पानी से लेकर हर चीज़ का सुविधा है, इसलिए मेरे को यहाँ सेटलमेंट होने का मन लगा। ऐसी क्या चीज़ें लगता है शहर में यहाँ नहीं मिलती? शहर में ऐसा ना, शहर में बहुत भीड़ भड़का है, प्रदूषण है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण वगैरह नहीं है। वहाँ सुविधाएं भी तो होती हैं काफ़ी, यहाँ सब मिल पाती हैं? हाँ, सब चीज़ है यहाँ, गांव में कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम है? शोमा देवनाथ। सबसे ज़्यादा समय तो महिलाओं का ही घर में जाता है, घर के काम भी देखने, अगर वर्किंग वुमेन नहीं है तब। हाँ। आप बताइए, यहाँ पे आप जब से रह रहे हैं, इस गांव को लेके आपका क्या सोचना है, क्या परसेप्शन? सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत तगड़ा है, जो हम सेफ़ हैं। आर्मी पर्सन की वाइफ हूँ तो हस्बैंड बाहर, हम बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे, आस पड़ोस वाले इतना हेल्पफुल, जो जब कभी भी ज़रूरत पड़ी वो हमें हेल्प की। तो आज आपने देखा इस भरतौल गांव को और ये भी जाना कि आखिर क्यों इस गांव को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्यों इस गांव में बाहर के लोग आकर बसना चाहते हैं और किस तरह से इस गांव में सुरक्षा की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है, और अगर सुविधाओं की बात की जाए तो गाँव में आपको जगह जगह आरओ वाटर के प्लांट लगे मिलेंगे, जहां से लोग अपने घरों में पीने का पानी भर के लेके जाते हैं। बच्चों के खेलने की सुविधाओं की बात हो या फिर स्कूल की, सरकारी स्कूल की सुविधाओं की बात, वो सारी चीज़ें आज आपने यहाँ पर देखी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।